दोस्तों, अगर आप झारखंड के कृषि मंत्रालय के द्वारा निकाले गए 35 पदों के वैकेंसी के लिए अगर फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं और एक शानदार सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के सरकारी कृषि विभाग के अंतर्गत 35 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप उस वैकेंसी में नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। उसके बाद इसमें जो भी जानकारियाँ मांगी जा रही हैं सारी जानकारी को आपको फिलअप करना है। उसके बाद स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड कर देना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड के कृषि विभाग के अंतर्गत निकाले गए इस वैकेंसी के बारे में। कितने पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, कौन कौन से पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई, इसके लिए एप्लीकेशन फी कितना लगेगा, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है, सारी जानकारियां आज की वीडियो में आपको देने वाला हूं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि यहाँ कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा हजारीबाग की तरफ से निकाली गई। यहाँ पर टोटल 35 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ देख सकते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कृषि उन्नति योजना अंतर्गत प्रखंड स्तर पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रण सूचना। तो यहाँ पर प्रखंड स्तर पर यह वैकेंसी निकाली गई, इसके लिए सूचना निकाली गई है और इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए गए हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है और इसके लिए क्या क्या योग्यता है, क्या सैलरी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर दो तरह के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, एक है बीटीएम और एक है एटीएम। यानी बीटीएम मतलब प्रखंड तकनीकी प्रबंधक और एटीएम मतलब सहायक तकनीकी प्रबंधक। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अगर आप प्रखंड तकनीकी प्रबंधक यानी बीटीएम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर विद कंप्यूटर स्किल और एग्री ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 5 years वर्किंग एक्सपीरियंस एज एटीएम। तो अगर आप यहाँ पर बीटीएम के तौर पर अप्लाई करना चाहते हैं यानी प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के तौर पर, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर में या फिर एलाइड सेक्टर में। और यहाँ पर एग्री ग्रेजुएट अगर हैं तो 5 साल का यहाँ पर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपने एटीएम के तौर पर यहाँ पर 5 साल काम किए हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस भी रखी गई है, अगर आपके पास 2 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस है तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें आपको 30,000 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं। वहीं अगर हम दूसरे पदों की बात करें तो दूसरे पद के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं सहायक तकनीकी प्रबंधक यानी एटीएम के तौर पर यह वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप एटीएम पद के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए एग्रीकल्चर या फिर एलाइड सेक्टर में। तो आपके पास ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर में तो आप एटीएम के पद पर यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 1 year रखी गई है। अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर आपको 25,000 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं। तो ये 2 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई। इसके अंतर्गत टोटल 35 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई। चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से पद के लिए कितनी वैकेंसियाँ यहाँ पर रखी गई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पदों की यहाँ पर जानकारी दी गई है। बीटीएम यानी प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के तौर पर यहाँ पर टोटल 8 पद के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। वहीं एटीएम यानी सहायक तकनीकी प्रबंधक, इसके लिए टोटल 27 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से कैटेगरी के कितना आरक्षण है, सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप देख लेंगे। यानी टोटल मिलाकर यहाँ पर आपका 35 पदों पर यह वैकेंसी निकाला गया है। दोस्तों, अगर आप इन वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र सीमा 1/7/2026 तक 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, 45 वर्ष तक ही होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको कौन कौन सी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। तो आपके शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, उसके अलावा आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र, सारा चीज़ को आपको सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है। उसके अलावा आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर में आपको एफिडेविट भी देना होगा, उसका प्रारूप आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें, अगर आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। एप्लीकेशन फ़ी को आपको डिमांड ड्राफ्ट के तौर पर यहाँ पर देना होगा। एप्लीकेशन फ़ी के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट आप किसी भी बैंक से बना सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट आपको परियोजना निदेशक आत्मा हजारीबाग या फिर परियोजना निदेशक आत्मा हजारीबाग ये इसी एड्रेस पर आपको पेबल करना है। इसके हिसाब से आपको डिमांड ड्राफ्ट को बनवाना है और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको इसको अटैच करना होगा। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरने के बाद कहाँ पर भेजना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको परियोजना निदेशक आत्मा हजारीबाग, शंकरपुर कृषि प्रक्षेत्र, बड़का गांव रोड, हजारीबाग 82
5301 इस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से 25 अगस्त 2026 के शाम 5 बजे तक निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड कर देना है। तो आपको फिर से मैं बता दूं, अगर आप इस पद के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को स्पीड पोस्ट या फिर निबंधित डाक के माध्यम से ही भेजना होगा। यहाँ पर एड्रेस आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं उस एप्लीकेशन फॉर्म को जो आपको भरकर भेजना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट आउट करने के बाद आपको इसको फिलअप करना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जल्दी से क्या क्या चीज़ें आपको फिलअप करना है। सबसे पहले आवेदित पद का नाम, तो यहाँ पर आपको पद का नाम डाल देना है। आवेदिक या आवेदिका का नाम यहाँ पर हिंदी में डालना है। उसके अलावा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यहाँ पर आवेदक या आवेदिका का नाम को यहाँ पर लिख देना है। उसके अलावा पिता पति का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। जन्म तिथि अंक और शब्दों में तो 1/7/2026 को आपका आयु कितनी हो रही है, यहाँ पर वर्ष में, यहाँ पर माह में और इधर दिन में आपको भर देना है। उसके अलावा आपका कैटेगरी क्या है, ST SC BC1 BC2 जनरल AWS जो भी है आपको यहाँ पर उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। किस राज्य के निवासी हैं वो भी आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना है जिसमें आपको खुद से सेल्फ अटेस्टेड करना है। यहाँ पर किसी अधिकारी वगैरह से आपको सिग्नेचर नहीं करना है, खुद से ही आपको सिग्नेचर करना है। उसके अलावा 7वें नंबर पर पूछा जा रहा है वर्तमान नियोजन की विवरण। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर डिटेल्स देना है, नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी डिटेल्स नहीं देना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको 8वें नंबर में स्थायी पता डाल देना है। यहाँ पर जो भी ग्राम पोस्ट वगैरह का सारा चीज़ डाल देना है। उसके अलावा यहाँ पर पत्राचार का पता उसको भी यहाँ पर डाल देना। अगर सेम सेम है तो दोनों को सेम सेम लिख देना। अगर अलग अलग है तो आपको स्थायी पता और पत्राचार के पता को अलग अलग देना है। उसके बाद 9वें नंबर में यहाँ पर आपको आधार नंबर को लिख देना है। फिर 10वें नंबर में आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। 11वें नंबर में यहाँ पर आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फ़ी के तौर पर जो आप बैंक ड्राफ्ट के तौर पर यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी को पेमेंट करेंगे तो उसका डिटेल्स को यहाँ पर डालना है। यहाँ पर अब बैंक ड्राफ्ट के पीछे आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम और जन्मतिथि का उल्लेखित हो, तो जो भी आपका बैंक ड्राफ्ट मिलेगा उसमें आपको कौन से पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो डालना है। उसके अलावा आवेदक का नाम डालना है और जन्मतिथि आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, निर्गत किए गए बैंक का नाम, तो जिस बैंक से आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहे हैं उसका डिटेल्स को यहाँ पर डाल देना है। उसका नाम को, निर्गत तिथि, जिस तिथि को आप यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहे हैं वो आपको डालना है। उसके लिए यहाँ पर ड्राफ्ट का संख्या डालना है और कितना रुपया आप यहाँ पर पेमेंट करें, यानी 500 रुपया आपको डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डिमांड ड्राफ्ट को भी अटैच कर देना है। 12वें नंबर में आपको क्या करना है, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर डालना है। सभी प्रमाण पत्रों का स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें, तो यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे सबको सेल्फ अटेस्टेड करके जेरोक्स करके यहाँ पर अटैच करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा का नाम दिया हुआ है, मैट्रिक, यहाँ पर पाठ्यक्रम का नाम, डिसिप्लिन, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्णता वर्ष, मुख्य विषय, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत, तो सारा डिटेल्स को यहाँ पर आपको एक एक करके डाल देना है। जो भी आपके पास यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह है सारी चीज़ों को आपको इसमें एक एक करके भर देना है। उसके बाद 13वें नंबर में आपको यहाँ पर कार्य अनुभव मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस है वो सारा चीज़ आपको डाल देना है। कौन से संस्थान में आपने काम किया हुआ है, यहाँ पर कौन से पद में आपने काम किया हुआ था, आपका वेतन किस तरह का मिलता था, कब से कब तक आपने काम किया है, कितना वर्ष कितना माह हो रहा है, कार्य का संक्षिप्त विवरण, कार्य का यहाँ पर अनुभव और कंप्यूटर का ज्ञान है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ों को भर देना है। और हाँ, यहाँ पर जो भी आप अनुभव का प्रमाण पत्र देंगे तो उसका भी यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करके जेरोक्स लगाना अनिवार्य है। दोस्तों उसके अलावा यहाँ नोट में और एक जानकारी दी गई है, आवेदक या आवेदिका को अगर आप यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र अटैच करते हैं तो आपको क्या करना है, पेमेंट स्लिप या फिर बैंक का स्टेटमेंट यहाँ पर लगाना अनिवार्य है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिनांक डालना है, फिर यहाँ पर स्थान डाल देना और यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। दोस्तों उसके अलावा यहाँ पर आपको एक एफिडेविट मांगा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एफिडेविट का आपको प्रारूप दिया हुआ है, इसी के अनुसार आपको एफिडेविट करवाना है। यहाँ पर एफिडेविट आप कोर्ट वगैरह से करा सकते हैं, तो इसी को आपको लेके जाना है। यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी गई इसी के अनुसार आपको एफिडेविट कराना है और उसके बाद एफिडेविट को भी फॉर्म के साथ लगाना अनिवार्य है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जिस तरह से बताया उसी तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डालना है। अगर आपको डेमो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं इस फॉर्म को किस तरह से भरना है उसका भी डेमो वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को डालने के बाद उसके बाद क्या करना है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट मांगेगा सारा डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके इसमें अटैच करना है। उसके अलावा आपका एफिडेविट को भी अटैच करना है। उसके बाद आपको स्पीड पोस्ट या फिर निबंधित डाक के माध्यम से परियोजना निदेशक आत्मा, हजारीबाग, शंकरपुर कृषि प्रक्षेत्र, बड़कागांव रोड, हजारीबाग 825301 पर
दिनांक 25/8/2026 यानी 25 अगस्त 2026 तक भेज देना है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें। और वहीं अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल JSNet.in को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशंस तुरंत पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।